हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल 100 क्लासेस में। आज मैं आपके लिए खेल पुरस्कारों से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। मेरी क्लास का पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 4 व्यक्तियों के लिए मिला है। पहले व्यक्ति हैं गुकेश डी, दूसरे हैं मनु भाकर, तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह और चौथे हैं प्रवीण कुमार। ये 4 लोग हैं जिनके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुकेश डी ये शतरंज से संबंधित हैं, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। ये हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। और प्रवीण कुमार ये है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। चलिए अब हम इन खिलाड़ियों के बारे में आगे कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुकेश डी। गुकेश डी हैं, ये हमारे देश के शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 18 साल की ही उम्र में शतरंज में विश्व चैंपियन खिताब जीता था। ये 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर 2024 को चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेंस को 7.5 6.5 से फाइनल में हराया था। इन्होंने चाइना के डिंग लिरेंस को हराया था। अब हम आगे चलते हैं। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अभी तक शतरंज में किसी भी खिलाड़ी ने 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन विजेता नहीं बने। गुकेश डी पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में चेस चैंपियनशिप जीती। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी खिलाड़ी हैं मनु भाकर। ये शूटिंग से ये इनका खेल शूटिंग है, ये शूटिंग से संबंधित है। मनु भाकर ने अगस्त सितंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे। वह 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स डबल में तीसरे स्थान पर रही थी। उनके 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। अब हम अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले हरमनप्रीत के बारे में हम जानेंगे। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। वह 3 बार FIH अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं। ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगले खिलाड़ी की ओर चलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार। ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ये रहे प्रवीण कुमार। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम के अलावा मिला? मतलब अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है और लाइफ टाइम के अलावा दिया जाता है। तो लाइफ टाइम के अलावा 32 लोगों के लिए दिया गया है। 32 लोगों के लिए ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है।
अर्जुन पुरस्कार का लोगो यह होता है। अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों के लिए मिला है। उन 32 लोगों के लिए मैं 32 लोगों के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। सबसे पहले हैं ज्योति याराजी, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। दूसरी हैं अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तीसरी हैं नीतू, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और चौथी है स्वीटी, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगली हैं बंतिका अग्रवाल, ये शतरंज से संबंधित हैं। और अगली हैं सलीमा टेटे, ये हॉकी से संबंधित हैं। और अगले हैं जो पुरुष हैं वो हैं अभिषेक, ये हॉकी से संबंधित हैं। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारे अगले खिलाड़ी हैं संजय, जो हॉकी से संबंधित हैं। जर्मन प्रीत सिंह है, ये भी हॉकी से संबंधित हैं। सुखजीत सिंह, ये भी हॉकी से संबंधित हैं। और राकेश कुमार, ये पैरा आर्चरी हैं। इन सभी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रीति पाल, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और जीवन जी दीप्ति, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं। ये हमारे सभी देश के खिलाड़ी हैं जिनके लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह से आगे चल रहे हैं। सचिन सरजे राव खिलाड़ी, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। धर्मवीर, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रणब सूरमा पैरा एथलेटिक्स हैं। एच होकातो सेमा, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। और सिमरन, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। नवजीत, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं। इसी तरह और आगे चलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं नितेश कुमार, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तुलसी मथी मुरुगेसन, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नित्या श्री सुमाथी सिवान, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनीषा रामदास, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कपिल परमार, ये पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं। मोना अग्रवाल, ये पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। रूबी फ्रांसिस पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुरेश कुसाले, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। सरबजोत सिंह, ये शूटिंग से संबंधित हैं। अभय सिंह स्क्वैश से संबंधित हैं। साजन प्रकाश तैराकी से। अमन सहरावत, ये कुश्ती से। ये थे हमारे देश के अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी। ये 32 व्यक्ति थे जिनके लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 किन खिलाड़ियों को मिला। अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि जो 32 व्यक्ति थे वो लाइफ टाइम के लिए नहीं थे। केवल 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार मिला है। अभी तक 34 व्यक्तियों के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिनमें से 2 व्यक्ति लाइफ टाइम है, बाकी लाइफ टाइम नहीं है। तो जो लाइफ टाइम जिन व्यक्तियों के लिए मिला है उनका नाम है सुच्चा सिंह, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। मुरलीकांत राजा राम पेटकर, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ये 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी किन्हें मिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके लिए दिया जाता है जो हमारे कोच होते हैं, जो खेल के बारे में सिखाते हैं। जो हमारे कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 लोगों के लिए मिला है। एस मुरलीधरन, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, और अगले हैं अरमाडो एग्नेलो कोलाको, जो फुटबॉल से संबंधित हैं। ये 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इसी तरह से हम आगे की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला।
संगठन है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस संगठन के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इनके लिए क्यों पुरस्कार दिया गया है? क्योंकि इन्होंने खेल के लिए जागरूक किया है और लोगों के लिए प्रेरित करके खेल के तरफ जागरूक किया है, इसीलिए फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 मिली? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। खेल पुरस्कारों से संबंधित मैंने आपके लिए सभी प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर मेरी यह क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो के लिए हम आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।